अस्सलाम वालेकुम नीचे कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम को अगर आसान अल्फाज में देखा जाए तो मोमेंटम का मतलब होता है किसी चीज़ में हरकत की मकदार, कि जितना वो ज़्यादा हरकत करेगा उसमें मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। इम्पल्स भी हम देखते हैं बाद में, पहले मोमेंटम का थोड़ा बहुत देखते हैं, उसको फार्मूले की फॉर्म में देखते हैं। कहते हैं फर्स्ट करें एक मोटरसाइकिल सवार और एक भारी ट्रक जो है एक ही स्पीड के साथ चल रहे हैं। आप हमें बताएं मोटरसाइकिल को रोकना आसान होगा या फिर साइकिल सवार को। कहते हैं ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि एक तो जो जिस्म हरकत कर रहा है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है वेलोसिटी के ऊपर, और दूसरा उसके मास के ऊपर। तो ये या तो उसकी हरकत की मिकदार पर कि कितनी स्पीड के साथ कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये उसके ऊपर होता है। ये आम हमारा मुशाहिदा है कि किसी चलते जिससे में हरकत की मिकदार इसके मास और वेलोसिटी पर मुनसर होती है। तो हरकत की मिकदार जो है किसी भी जिस्म में वो डिपेंड करती है कि उसकी मास और उसकी वेलोसिटी कितनी है। मास जितना ज़्यादा होगा उसकी हरकत उतनी ज़्यादा होगी, इसी तरह से जितनी उसकी वेलोसिटी होगी उतनी इसकी हरकत भी ज़्यादा होगी। इस हरकत की मिकदार को मोमेंटम कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट जिससे करते हैं पी से। इसका फार्मूला जो होता है ये होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अच्छा, इसको ना एक्सप्लेन किया जाता है कुछ इस तरह से कि आप एक छोटी सी बॉल ले ले और एक बहुत बड़ी चट्टान ले ले। ये दोनों नीचे आ रहा है, दोनों का मास डिफरेंट है। आप मुझे बताएं किसको रोकना मुश्किल है, इस चट्टान को रोकना मुश्किल है, ये जो गेंद आ रही है इसको रोकना मुश्किल है। जब फोर्स इस गेंद को रोकना आसान है, इस चट्टान को रोकना मुश्किल है। तो जिसको रोकना मुश्किल है हम कहते हैं उसका मोमेंटम ज्यादा है। ऊपर से गिरती हुई कोई चट्टान आ रही हो, गेंद आ रही हो, आप तो गेंद को आराम से पकड़ लोगे, उसको तो रोक लोगे। लेकिन चट्टान को रोकना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं उसमें हरकत की मिकदार ज्यादा। इसी तरह से अगर आप बात करें कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी के, अगर आप सपोज करें कि दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का मैथ तो मेरे पास सेम है, लेकिन अगर एक की स्पीड बहुत ज़्यादा है और एक की स्पीड बहुत कम है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मुझे ये तो जो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है ये तो बड़ी जल्दी रुक जाएगी, खुद ब खुद रुक जाएगी। लेकिन ये जो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है इसको रोकना मुश्किल होता है। तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो वो आपके ऊपर मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी मैथ्स होता है उसको रोकना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हरकत की मिकदार ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर किसी की स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है उसको रोकना भी बनिस्बतन मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हरकत की मिकदार ज़्यादा होती है। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। मैथ्स जो होता है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई सिमत नहीं होती, ये स्केलर है ना, कोई नंबर होता है। अब मैथ्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आपके पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। वेलोसिटी की तरह मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर है। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा, मैथ्स का यूनिट क्या होता है, केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। इसको न्यूटन सेकंड भी लिखा जाता है, ये मैं बाद में देखेंगे इसको न्यूटन सेकंड क्यों लिखा जाता है, लेकिन फिलहाल इसका केजी मीटर पर सेकंड यूनिट भी होता है कि मैथ्स की जगह केजी, वेलोसिटी की जगह न्यूटन पर सेकंड। जब एक बॉल को आगे हमारे पास ना एग्जांपल दी गई है, आगे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इम्पल्स से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इसमें टॉपिक में दो चीजें थी, एक मोमेंटम था और एक इम्पल्स था। कहते हैं जब एक बॉल को बल्ले से हिट किया जाता है तो बॉल पर बहुत छोटे वक्फे के लिए फोर्स लगती है। ऐसी सूरतों में फोर्स के बिल्कुल सही अददी कीमत मालूम करना मुश्किल होता है। बहरहाल बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी और हिट करने के बाद फाइनल वेलोसिटी आराम से मालूम की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हम निकालना क्या चाह रहे हैं, इम्पल्स निकालना चाह रहे हैं। इम्पल्स क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा फोर्स जो है ना बहुत छोटे टाइम के लिए लगती है। इसमें एग्जांपल जो दी जाती है इसमें बैट्समैन की दी जाती है। जो बैट्समैन है मैच में मुझे जब छिक्का लगाना चाह रहा होता है, सिक्सर मारना चाह रहा होता है, तो वो बैट के ऊपर थोड़ी सी देर के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है।
ठीक है। तो वो कहते हैं उसी फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। कहते हैं अब जो उसने थोड़ी सी देर के लिए फोर्स लगाई ना, उसको मालूम करना मुश्किल है, लेकिन लेट्स से कि हम उसको निकालना चाह रहे हैं, तो कहते हैं आप क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे कि किस वेलोसिटी के साथ आई और बॉल ने हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी किस तरह से चेंज हुई बैट के साथ, आपने उसका देखना है। टाइम कितना लगा, सपोज करें कि जितने टाइम के लिए वो बैट के साथ हिट हुई वो डेल्टा टी था, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली फार्मूला क्या होता है, फिजिकल टू एम में होता है। एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो ये मेरे पास आ जाएगा एम डेल्टा वी के। डेल्टा वी की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी एफ माइनस वी आई। चेंज है ना, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। कहते हैं 3.4 से हमें क्या जाहिर हो रहा है, फोर्स और डेल्टा टी का बिल्कुल सही मालूम नहीं, लेकिन इनका हासिल ज़रब जो मोमेंटम और में तब्दीली के बराबर है मालूम किया जा सकता है। कहते हैं आप एग्जैक्टली ये पता नहीं कर सकते कि अगर जो गेंद है उसको बैट के साथ हिट किया, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि बैट ने कितने टाइम के लिए हिट किया और बैट ने कितनी फोर्स लगाई, मतलब जो सिक्सर मार रहा था बैट्समैन उसने कितनी फोर्स लगाई, आप अलहदा अलहदा नहीं निकाल सकते। आप फोर्स को अलहदा से एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही वैल्यू नहीं मालूम कर सकते, ना टाइम मालूम कर सकते, बल्कि हाँ इनका हासिल ज़रब ज़रूर, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो ज़रूर मालूम कर सकते हो। क्यों, क्योंकि बच्चे वो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होते हैं। ये चेंज इन मोमेंटम कैसे है बच्चे, एम वी एफ आ जाएगा, एम इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस एम वी ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एम वी किसके इक्वल होता है हमारे पास, मोमेंटम के। ये इक्वल आ जाएगा, एम बी एफ आएगा, एम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस, ठीक है, माइनस एम वी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके पास जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है टाइम का फोर्स का, वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अगर हमें मोमेंटम में चेंज पता चल जाए तो हम कहते हैं हमारे पास फोर्स और डेल्टा टी का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे इम्पल्स को प्रॉपरली वो डिफाइन कर रहा है। कहते हैं जब एक बड़ी फोर्स किसी छोटे वक्फे के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए किसी जिस्म पर अमल करती है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दी थी बैट्समैन की लेके कि जब वो सिक्सर मारता है। अब उसका फार्मूला उसको दोबारा से लिखना चाह रहे हैं कि इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो एफ क्रॉस टी होता है, मतलब फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स को छोटे से टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। अब अगर इसका फार्मूला निकालना चाह रहे हैं तो एफ फोर्स की जगह एम ए आ जाएगा, डेल्टा टी उसी तरह से रहेगा, एम उसी तरह से रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पे इक्वल साइन मिसिंग है, यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल, ये डेल्टा टी से खत्म हो जाएगा, ये एम डेल्टा वी आ जाएगा, एम डेल्टा वी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये एम डेल्टा वी ये बेसिकली हमारे पास था क्या, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल था। ये देखिए ये चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे एम डेल्टा वी किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। हमें मोमेंटम के फोर्स के लिहाज से कीमत मालूम बताई जा सकती है। कहते हैं अगर हमें पता चल जाए ना कि टाइम के हिसाब से मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, तो वही बेसिकली हमारे पास फोर्स होती है। तो आप डायरेक्ट फोर्स को तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ अगर आप टाइम के लिहाज से मोमेंटम के चेंज को निकाल लो तो आप फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। हमें न्यूटन के दूसरे कानून हरकत की बिलिहाज मोमेंटम के लिहाज से हम कहते हैं हमारे पास एक और डेफिनेशन बन गई। ये फार्मूला जो है न्यूटन सेकंड लॉ का मोमेंटम के लिहाज से,
जो हमें बताता है कि फोर्स किसके इक्वल है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो किसी जिस्म को मोमेंटम में तब्दीली की शरह इस पर लगने वाली फोर्स के अमल के बराबर है। ठीक है, और मोमेंटम में चेंज जो इसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। क्योंकि बच्चे ये किसके इक्वल है, ये फोर्स के इक्वल है। तो ये बेसिकली फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, कि आपके पास टाइम के हिसाब से मोमेंटम में जो चेंज आया अगर उसका हमें पता चल जाए तो हमें फोर्स का पता चल जाता है। तो ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिफाइन न्यूटन, सॉरी, उर्दू में न्यूटन के दूसरे कानून की तारीफ करें मोमेंटम के फॉर्म में, मोमेंटम की सूरत में। तो आपने ये पहले लिखना है कि हमारे पास अगर टाइम के हिसाब से मोमेंटम में चेंज आता है तो वो फोर्स के इक्वल होता है। इसका फार्मूला लिखेंगे, और सम टाइम ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इस फार्मूले को फाइंड करें, मालूम करें, निकाल लें। आपने इसका फार्मूला कहाँ से निकालना है, इम्पल्स से निकालना है। इम्पल्स किसके इक्वल होती है, एफ क्रॉस टी, डेल्टा टी के इक्वल होती है। यहाँ पे डेल्टा एफ की वैल्यू पुट करेंगे आप, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, फिर टी डेल्टा टी से ख़त्म हो जाएगा, एम डेल्टा बी आ जाएगा, इसको डेल्टा टी को इसके नीचे ले जाएंगे। तो ये इसकी डेरिवेशन है, डिराइव किया हो। ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर आपसे आता है ना शॉर्ट क्वेश्चन में कि आप इसको डिराइव करें, या इसके अलावा इसमें ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स का फार्मूला। ठीक है, इम्पल्स का फार्मूला ये। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास मोमेंटम क्या है। मोमेंटम की ये डेफिनेशन है कि किसी जिस्म में जो हरकत की मिकदार होती है वो बेसिकली मोमेंटम है। ये इसकी डेफिनेशन है। हरकत की मिकदार को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बी से किया जाता है। ओवरऑल अगर मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो ये फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब मोमेंटम भी वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर से लिया जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर से ले रहा है। इसका यूनिट क्या होता है, ये हमारे पास यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका यूनिट, ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। आइए न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा, सॉरी, न्यूटन सेकेंड कहाँ से आया, मैंने आपसे कहा था, ये देखिए हमने अभी देखा है कि जो इम्पल्स होती है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम के, मतलब मोमेंटम के इक्वल होती है। अब अगर यहाँ से मोमेंटम का यूनिट निकालना चाहिए, मोमेंटम इक्वल टू एफ क्रॉस टी, एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि न्यूटन सेकेंड, याद रखिएगा, मोमेंटम का यूनिट भी होता है और इम्पल्स का भी यही यूनिट होता है। आगे ये हमारे पास सिंपल बताया हुआ है कि जो चेंज इन मोमेंटम है आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं निकाल सकते। तो ये वैसे डिस्क्रिप्शन है उसकी, मोमेंटम की अगर निकालना चाहे इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड टाइम। अच्छा, इस टॉपिक में से ना मेजर शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, एमसीक्यूज बन रहे हैं, जिसमें मोमेंटम क्या है, उसकी डेफिनेशन, फार्मूला, उसके यूनिट्स, उसके अलावा इम्पल्स क्या है, उसका फार्मूला, उसके क्या लें फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, उसका फार्मूला और उसकी डेफिनेशन। अब अगर देखें एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्या पूछा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये वाला दिस वन, कि फोर्स की इम्पल्स की तारीफ करें। तो ये भी हमने देखा है कि जब फोर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए कहीं किसी जिस्म पर एक्ट करती है तो हम कहते हैं वो इम्पल्स है। उसका यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि मोमेंटम की तारीफ करें, हमने अभी तारीफ देखी है, और मोमेंटम के लिहाज से न्यूटन का दूसरा कानून हरकत बयान करें, मतलब उसको निकाल लें, उसको मालूम करें। तो ये जो हमने डेरिवेशन अभी देखी थी ना, न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू एम में से डिराइव किया था इसको, तो वो उसमें डेरिवेशन लिखनी है। अगर मैं इंडिकेट करवाऊँ आप, ये वाली डेरिवेशन, ठीक है, जिसमें आपने न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू एम में यूज़ किया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज़ की थी, इसको सारा डिराइव किया था। ठीक है, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। स्टिल कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।